प्रॉब्लम मैं बताती हूँ क्या। इसके साथ प्रॉब्लम है, मुझे गांव की शादी में जाना है। वेरी रीलिंग प्लान्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोहा ब्लॉग्स। मैं हूँ मनप्रीत और अभी मैं जा रही हूँ दुकान। एक तो हमारी मुनमुन के बहुत इश्यूज हैं, घर में दही जमता है लेकिन उसको घर का दही पसंद नहीं है, तो एक लेने जा रही हूँ मैं लस्सी। लंच करने वाले हैं हम, मम्मी ने बनाई है खिचड़ी और मैं नहा चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं ही जाती हूँ, पापा को क्यों इतनी धूप में भेज रहे हैं जब उनका शेर पुत है घर पे। सो चलो स्कूटी निकालते हैं और चलते हैं। लस्सी नहीं मिली, हाँ दही यहाँ भाई, लस्सी अमूल की मिली। और ये लो, मेरी मम्मी का आज कुछ खाने का मन हो रहा था, चटोर बनती। मैं पी रही हूँ चाय और मैं अपने डॉग्स को लेके आ गई हूँ छत पे चाय पीने। बट चाय तो मैं नीचे भी पी सकती थी, तो मैं छत पे क्या करने आई हूँ। एक पत्ता हवा का नहीं चल रहा है और वेदर देखो, क्या ये तूफान से आने से पहले वाली शांति है। आप ही देखो, सी ये देखो भाई, बादल आ रहे हैं आसपास से, काला हो गया मौसम ऐसे। अभी 5 बजे, जस्ट 5 बजे हैं और एक पत्ता नहीं हिल रहा, ऐसा लग रहा है सब शांत हो गया है और एकदम सब रुक गया है, ऐसा फील हो रहा है। और भाई जो इसके बाद या तो बहुत बारिश होगी या बहुत गंदा वाला तूफान आएगा। पूरे घर की बजने वाली है बैंड, क्योंकि फिर से घर में मिट्टी मिट्टी होगी। घर आपका कच्चा हो या पक्का हो, लेकिन तूफान ये नहीं देखता आपका घर पक्का है या कच्चा है, मिट्टी से भर देता है। सफाई तो करनी ही पड़ेगी भाई। अभी परसों तूफान आया था, पूरा घर धोया मम्मी ने, आज सुबह फिर घर धोया और अब तो पता नहीं क्या ही करेंगी। सी वेदर चेक करो भाई। सो इस शांति को आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बड़े तूफान का आदेशा मेरी हिंदी भी बहुत बुरी है यार। वो जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, जो एकदम मारने होते हैं सटीक लाइन पे, वो तो निकल ही जाते हैं। बट सच में जैसा वेदर है, मुझे लगता है कि बहुत या तो बहुत गंदा तूफान आने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों से इधर उधर न्यूज़ में सब चल रहा था कि पंजाब में 2-3 दिन ऐसा, मतलब 70 की स्पीड से 80 की स्पीड से तूफान आएगा। तो मे भी शायद यही हो। सो आप बने रहना, देखते हैं क्या होता है। और हाँ, और भी मुझे बहुत सारी न्यूज़ दे रही है भाई। अभी मैं जाऊँगी पार्लर चाय पीने के बाद, क्योंकि एक तो मैंने वो फेस शेव किया था ना, उसकी वजह से मेरे सच में बहुत हार्ड हेयर आ गया है। और मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है संडे शादी में। 10 साल बाद मैं कोई शादी अटेंड करने जा रही हूँ। आई एम नॉट एक्साइटेड, बट हाँ मुझे ये है कि एकदम टिपिकल एक गांव में, एक गांव प्रॉपर गांव, मतलब जहाँ पे मैं, ऑफ कोर्स थैंक गॉड मेरे थोड़े बाल बढ़ गए हैं, बट इन बालों में भी मैं एलियन बनने वाली हूँ लोगों के लिए। क्योंकि शॉर्ट, जिस गाँव में मैं जा रही हूँ वहाँ शॉर्ट हेयर में लड़कियों को देखना बहुत ही अलग बात है। मतलब वहाँ उन्होंने नहीं कभी देखी होंगी टीवी के सिवाय शॉर्ट हेयर में लड़कियाँ। दूसरा एकदम प्रॉपर गांव है, और तीसरा कि मेरे घर में से जाने वाला और कोई नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मम्मी पापा को बरसी पे जाना है। मेरा भाई इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। बच गई मैं, मुनमुन को डॉग संभाल लें, तो लास्ट सारी जिम्मेवारी आ गई मेरे ऊपर। सो आप बने रहो ब्लॉग में, मैं आपको तूफान की भी अपडेट दूंगी। और जो भी अभी मेरे को परसों जाना है शादी में, तो ये 2 दिन है, मैं क्या पहनने वाली हूँ और मुझे क्या क्या करना है, ये सब दूंगी, अपडेट दूंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं 10 साल बाद कोई दूसरी शादी अटेंड कर रही हूँ। कहने को तो मैं एक वेडिंग प्लानर थी, बट वेडिंग प्लानर में कहने को थी और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, बट मैंने ये प्रोजेक्ट्स इसीलिए छोड़ दी क्योंकि शादियाँ, इट्स नॉट माय कॉन्सेप्ट। शादियाँ पे ना मुझे जाना पसंद है, ना मुझे शादी करनी पसंद है। सो मुझे ये सब बोरिंग लगता है। बट आपके लिए मैं जा रही हूँ कि ये गाँव का ब्लॉग और बहुत दिनों बाद सजने धजने को मिलेगा। तो चलो भाई, मैं नीचे जा ही रही थी, बादल गरजने की आवाज़ आ गई, पता नहीं क्या होगा, मैं जाती हूँ नीचे। अब ठीक है भाई, हम जा रहे हैं। बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं, देखो बादल,
और ये बूंदे आपको थोड़ी थोड़ी नजर आई होगी, वो देखो एक ड्रॉप। पहले पूरा पैर पाला चप्पल जीते पहले लंबी बाबा की थे। तो हम जा रहे हैं कहाँ, पकड़िए, हम जा रहे हैं। ऐसे क्यों रख लेती है, जब मैंने पकड़ाया तो वैसे ही पकड़ लिया, अब मेरे को एडिटिंग करनी पड़ेगी। वाह कैमरा। तो अगर ऐसे पकड़ते पकड़ते फोन गिर जाता फिर, ये भी तो सोचना। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हम जा रहे हैं डॉग्स को खाना डालने, जब तक उससे पहले बारिश का तूफान आए। तो बूंदे तो पड़ने लगी है, क्या पता मुनमुन को मैं भिगा के लेके आऊँ। चलो मुनमुन। बारिश हो रही है और ये मुझे भिगा रही है। अब कणियां गिर रही हैं। भाई मुनमुन जा रही है गुरुद्वारे और इसको मैं खाना डालूंगी अब। आओ जल्दी आओ। तो बादल चमकने लगे हैं, बिजली गरजने लगी है और यहाँ मेरे को स्कूटी अच्छी जगह लगा रही है। को पहले तो दीदी खाना डाल दी, बादल भी गरज रहे, खाना खा ले और फिर कहीं छुप जाइए, ठीक है? हाँ। भाई मैंने इसको खाना डाल दिया है, बारिश आने से पहले बारिश आ गई है बूंदे। चलो खाओ खाओ जल्दी, खा ले बुत्तू, चलो खाओ। ये खाना खा ले फिर सुकून हो जाएगा। जल्दी। अभी इसको बारिश है ना, ये तो कहाँ छुपेगी, इसको ये भी टेंशन है। यहाँ बारिश भी नहीं लगेगी है ना, देख फिर आगे निकल गए। वो अपने आप ही खा लूंगी, रोटी तो खाते थे। खाली है यार। चले इसको देखना, बारिश देखो भाई होने लग गई है, मौसम देखो। स्कूटी पंचर हो गई हमारी, ये देखो। हालत देखो भाई, बहुत गंदा तूफान हो गया है आ गया और मेरी स्कूटी पंचर हो गई है और स्कूटी चल भी नहीं रही थी। बहुत बादल चमक रहे हैं और एकदम आंधी तूफान आ गया है। तो मैं फटाफट पहले घर पहुंचती हूँ और फिर बताती हूँ स्कूटी कैसे जा रही है हमारी। ये देखो ये देखो। भाई बहुत तेज बिजली चमक रही है, ये मतलब पूरे आसमान में बादल है, काले बादल हैं, इतनी तेज बिजली चमक रही है और मैं शूट कर रही हूँ छत पे खड़े होके, मेरे ऊपर बिजली ना गिर जाए। वैसे तो हमारे में कहा जाता है कि जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है उस पर बिजली पहले गिरती है क्योंकि वो बड़ा होता है। तो आई एम अ मिडल वन, घर की बड़ी बेटी। बादल चमक रहा है और लिटरली मैं छत पे ऐसे खड़ी हूँ सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह पे ना कोई आके ना कुछ लग जाए, बट वेदर इज एक्सट्रीमली वर्स्ट नाउ। और जिस तरह का आजकल वेदर है ना, मुझे लग रहा है ये पूरी रात बारिश होने वाली है। बहुत अच्छा मौसम हो गया, लेकिन ये बिजली कड़क रही है ना, उससे डर लग रहा है। देखो यहाँ पे ना बिजली कड़क रही है, अभी तो बहुत बड़ी लाइटनिंग बनी थी। भाई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, किसी ने ऐसे लग रहा है हलवा बनाया देसी घी का आटे वाला। कहीं मेरे घर में तो नहीं बन रहा, क्योंकि आज गुरुद्वारे से पतासा मिला था और मेरी मम्मी को ना क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, अब मुझे भी हो गई है। पर ये मेरे घर से आ रही है क्या खुशबू, देखना पड़ेगा। फिर ये देखो भाई, खुशबू हमारे घर से ही आ रही थी। आज शहीदी गुरुपुरब है गुरु तेग बहादुर जी का, इसीलिए मुझे तो हलवा खाना है। पहले हलवा खा ला ना, ये खाना है मुझे पहले। ला पहले क्या था
क्यों थोड़ा ज़्यादा खाना ला तो भाई मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊंगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास बहुत सारे सूट हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने वेट गेन किया है तो वो मुझे आएंगे या नहीं आएंगे। बट आई हैव अ 2 साड़ी ऑप्शन। वन इज ब्लैक बट गर्मियाँ, एक मिनट, वन इज ब्लैक जो आपने मेरे बहुत सारे 1-2 ब्लॉग में देखी होगी। जब मैंने हेयर कट किया था तो मैंने साड़ी पहन के थोड़ा हेयर कट को फ्लॉन्ट किया था। दिस इज माई फेवरेट कलर और मैंने ये जयपुर से ली थी। सो ये इसका वो है ना, स्टफ है, जो कपड़ा है ना, ये बहुत सिल्क है, मतलब गर्मी है तो इट्स बैड चॉइस। और नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट, ये भी मेरी फेवरेट है। ये आप पहन सकते हो, ये बहुत ही क्लासी है, बहुत ही डिसेंट है, बहुत क्लासी और बहुत डिसेंट है। सी ये इसका पीछे का पल्लू है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये मैं पहन सकती हूँ। इसके साथ प्रॉब्लम मैं बताती हूँ क्या है। इसके साथ प्रॉब्लम है, मुझे गांव की शादी में जाना है, वेरी रिवीलिंग ब्लाउज, बैकलेस और वैसी है। सो अगर मैं पहन के भी जाती हूँ तो मैं पहले ऐसे भी कर सकती हूँ, राइट। पर जिसने मेरी कमर देखनी है ना वो ट्रांसपेरेंट में भी देख लेगा। सो मेरे पास सूट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो हम कल ट्राई करेंगे। और कल मैं आपको दिखाऊंगी अपने डिज़ाइनर सूट्स जो मैंने मुश्किल से 2-3 बार पहने होंगे, वो भी शूट करने के लिए या ब्लॉग बनाने के लिए। सो मैं आपको कल मिलूंगी और कल हम देखेंगे कौन सी मैं ज्वेलरी पहनूंगी, क्या मैं पहनने वाली हूँ, क्या मैं करने वाली हूँ। कल मैं पूरा दिन अपने ऊपर लगाने वाली हूँ, सिर्फ अपने ऊपर, क्योंकि मुझे जाना है शादी में। सो मैं बहुत टाइम बाद घर से निकल रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शादियों के लिए मैं एक्साइटेड नहीं होती हूँ क्योंकि शादी इट्स नॉट माई जोन। तो गांव की शादी है और मेरी कज़न ने मुझे बहुत फोर्स किया, तो मैंने सोचा कज़न मेरी जो 2 बेटियां थी वो जहाँ हमारे घर में रहने आए थे वो, तो लेट्स सी। ओके, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब और कल का ब्लॉग देखना ज़रूर और मत भूलना, देखना ज़रूर। मैं बीच में बोलते बोलते ना कभी भूल जाती हूँ, तो उसको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। अब मुझे बताना कि मैं क्या पहनूँ। ये वाली साड़ी, अगर साड़ी की मेरे पास एक ऑप्शन और है मेरे पास साड़ी का, वो भी मैं आपको कल दिखा दूंगी। हाँ, वो भी मैं आपको कल दिखा दूंगी। वो भी लड़कियों वाली बहुत लाइट सी साड़ी है। अगर कलर में मेरे पास साड़ी है तो ये 2 ही साड़ी हैं, और जो मैंने कभी किसी फंक्शन में कभी नहीं पहनी। ये सिर्फ मैंने शूट्स करने के लिए पहनी है। आई हैव अ वेरी गुड सूट कलेक्शन, पंजाबी डिज़ाइनर सूट्स जो मैंने बहुत कम पहने हैं। सो मैं आपको कल दिखाऊंगी। सो मिलते हैं कल इसी वक्त। Don't forget like, share, subscribe. Bye.